जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापति इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 48वीं क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस कब मनाया गया? तो आर्गेनिया दिवस मनाया गया है 8 मई, 10 मई, 9 मई। मनाया गया है 10 मई। है 10 मई को अंतरराष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 10 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आर्गन वृक्ष के महत्व और पर्यावरण संरक्षण में इसका के बारे में जागरूकता फैला। आर्गन का पेड़ मोरक्को के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का एक स्थानिक पौधा है जो अपनी आर्थिक और औषधीय उपयोगिताओं के लिए जाना जाता है। हाल ही में किस आईआईटी ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास। इनमें से किया है आईआईटी मद्रास ने। क्या है? आईआईटी मद्रास ने किया। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस मेनलो पार्क में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय केंद्र लॉन्च किया है। इस केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारतीय डीप टेक स्टार्टअप को वैश्विक बाजारों, निवेशकों और मेंटरशिप से जोड़कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। कौन से स्थान पे? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली के पास। इसका उद्देश्य भारतीय डीप टेक स्टार्टअप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में मदद करना। की घोषणा मैरीलैंड में आयोजित के दौरान की गई। इसे यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया है। ये दिया गया है विशाल शर्मा को, शेखर सुमन बोरा को, राजीव कुमार को। इनमें से दिया गया डॉक्टर शेखर सुमन बोरा। असम के वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सुमन बेरा, जो वर्तमान में अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय में कार्यरत है। उन्हें यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें अमेरिका में आयोजित 2026 टेक्सास इनोवेशन कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स के दौरान उनके शोध और तकनीकी विकास के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। इसे भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया जनरल अनिल चौहान, जनरल मनोज पांडे, जनरल NS राजा सुब्रमण्यम किया गया जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को। मई 2026 की नवीनतम जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम रिटायर्ड को देश का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पदभार संभालेंगे। प्रथम कौन था? प्रथम थे जनरल बिपिन रावत, द्वितीय जनरल अनिल चौहान, तृतीय कौन है? जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। हाल ही में पीटर मैग्यार ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? बुल्गारिया के, वियतनाम के, इराक के, हंगरी के। पीटर मैग्यार ने 9 मई 2026 को हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी जो है मध्य दक्षिणापंथी पार्टी तिस्जा ने अप्रैल 2026 में हुए सांसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल की, जिससे उन्होंने 199 में से 141 सीटें। इस जीत के साथ ही विक्टर ओरबन का हंगरी में 16 साल से चला आ रहा शासन समाप्त हो गया। अब पीटर मैग्यार ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार से निपटने और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को सुधार करने का संकल्प लिया। हाल ही में अमेरिका ने किस देश से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निकाला है? ईरान, वेनेजुएला, उत्तर कोरिया। इनमें से कोई नहीं। वह है वेनेजुएला। कौन सा है? वेनेजुएला। यह ऑपरेशन अमेरिका, वेनेजुएला, ब्रिटेन और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक साझा प्रयास था। इस यूरेनियम को प्रसंस्करण और सुरक्षित भंडार के लिए अमेरिका के साउथ कैरोलिना स्थित सवाना रिवर साइट भेज। का उद्देश्य क्या है? इस कदम का जो मुख्य उद्देश्य है वह है परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना और संवेदनशील परमाणु सामग्री के जोखिम को कम करना।
किस देश को रोबोट भिक्षु गाबी ने बौद्ध दीक्षा ली है? किस देश के रोबोट भिक्षु गाबी ने बौद्ध दीक्षा ली है? तो यह है साउथ कोरिया। कौन सा है? साउथ कोरिया। गाबी नाम के इस मानव रूपी रोबोट ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के प्रसिद्ध जोग्यो मंदिर में औपचारिक रूप से बौद्ध दीक्षा ली है। का उद्देश्य है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य नई तकनीकी के माध्यम से युवा पीढ़ी को बौद्ध धर्म और परंपराओं से जोड़ना है। यह दीक्षा समारोह मई 2026 में बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव से पहले आयोजित किया गया था। 130 सेंटीमीटर लंबा यह रोबोट पारंपरिक बौद्ध चोला पहनकर मंत्रों का उच्चारण करने, झुककर प्रणाम करने और श्रद्धालुओं के सवालों के जवाब देने में सज्ज। किस शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? डॉक्टर प्रज्ञानंद, डॉक्टर केस, अपार सक्सेना। तो ये है अपार सक्सेना। कौन है? अपार सक्सेना है। बेंगलुरु में 14 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी अपार सक्सेना ने हाल ही में मई 2026 में यूरोप में आयोजित विभिन्न टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया। उन्होंने मात्र 5 सप्ताह के भीतर अपने सभी 3 आईएम नंबर्स पूरे कर यह उपलब्धि प्राप्ति की है। 3 मई 2026 तक भारत के सबसे कम उम्र के सक्रिय इंटरनेशनल मास्टर बने हैं। हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कहां सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की गई? बेंगलुरु में। कहाँ की गई है? बेंगलुरु में जो है जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की। हाल ही में डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने कहा तारा गाइडेड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने कहा तारा गाइडेड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो ये किया है उड़ीसा में। कहाँ किया है? उड़ीसा में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने 7 मई को उड़ीसा के तट पर तारा नामक स्वदेशी गाइडेड हथियार का पहला अपना सफल उड़ान परीक्षण किया। तारा क्या है? यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है। यह एक मॉड्यूलर किट है जो साधारण बमों को सटीक दूरी तक मार करने वाले गाइडेड हथियार में बदल देती है। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर भारत द्वारा विकसित किया गया है। इसका महत्व क्या है? यह तकनीकी कम लागत में उच्च सटीकता के साथ जमीनी लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है, जिससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और आत्मनिर्भरता भारत अभियान को बड़ी मजबूत। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो लिया है नवे। कौन से लिया है? नवे। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे राज्य में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पहले उन्होंने ममता बनर्जी का स्थान लिया है, जो 2011 से इस पद पर। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य राज्यों ने मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के व्यक्तिगत मुख्यमंत्री की कौन कौन से हैं? पहले हैं प्रफुल्ल चंद्र घोष, दूसरे हैं विधान चंद्र राय, तीसरे हैं प्रफुल्ल चंद्र सेन, चौथे हैं अजय कुमार मुखर्जी, पांचवें हैं सिद्धार्थ शंकर राय और छठे हैं ज्योति बसु, सातवें हैं बुद्ध देव भट्टाचार्य और आठवीं है ममता बनर्जी, नवे हैं शुभेंदु अधिकारी। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की है? तो शुरू की गई इक्वाडोर में। कहा गई है? इक्वाडोर में शुरू की। यह प्रणाली इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह के फ्लोरियाना द्वीप पर लॉन्च की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों पर नजर रखना, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की निगरानी करना और संरक्षण प्रयासों को वास्तविक समय डेटा के साथ मजबूत करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सक्षम कैमरा ट्रैप, स्मार्ट ट्रैप, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क और सेंसर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।